हेलो, नमस्कार मित्रों, मैं अंकुश पवार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम भक्ति काल यानी कि हिंदी साहित्य में भक्ति काल पढ़ेंगे। इससे पहले हमने आदि काल को पूरा किया है, उसकी रचना और रचनाकार सभी हमने देखे हैं। तो आदि काल का समय 650 से 1350 ईस्वी तक का है और उसके बाद आता है भक्ति काल, जो कि 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी तक का समय भक्ति काल का है। शुरुआत करते हैं। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। भक्ति काल के उदय के बारे में सबसे पहले जॉर्ज ग्रियर्सन ने मत व्यक्त किया है कि वे इसे ईसाइयत की देन मानते हैं। ताराचंद के अनुसार भक्ति काल का उदय अरबों की देन है। रामचंद्र शुक्ल के मतानुसार देश के मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित हो जाने पर हिंदू जनता के हृदय में गौरव, गर्व और उत्साह के लिए वह अवकाश न रह गया। उसके सामने ही उनके देव मंदिर गिराए जाते थे, देव मूर्तियाँ तोड़ी जाती थी और पूज्य पुरुषों का अपमान होता था और वे कुछ भी नहीं कर सकते थे। ऐसी दशा में अपनी वीरता के गीत न तो वे गा ही सकते थे और न ही बिना लज्जित हुए सुन सकते थे। अपने पुरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शरणागति में जाने के अलावा दूसरा मार्ग ही क्या था। तो भक्ति का जो सोता दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर की ओर से पहले से ही आ रहा था, उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय क्षेत्र में फैलने के लिए पूरा स्थान मिला। नेक्स्ट है हजारी प्रसाद द्विवेदी के मतानुसार। मैं तो जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी इस साहित्य का बाहर आना वैसा ही होता जैसे आज है। बौद्ध तत्ववाद जो निश्चित ही बौद्ध आचार्यों की चिंता की देन था, मध्य युग के हिंदी साहित्य के उस अंग पर अपना निश्चित पदचिन्ह छोड़ा गया, जिसे संत साहित्य का नाम दिया गया है। मैं जो कहना चाहता हूँ वह यह है कि बौद्ध धर्म क्रमशः लोक धर्म का रूप ग्रहण कर रहा था और उसका निश्चित चिन्ह हम सभी साहित्य में पाते हैं। नेक्स्ट है समग्रतः भक्ति आंदोलन का उदय ग्रियर्सन व ताराचंद के लिए बाह्य प्रभाव है, शुक्ल के लिए बाहरी आक्रमण का प्रतिक्रिया तथा द्विवेदी के लिए भारतीय परंपरा का स्वतः ही स्फूर्त विकास था। भक्ति आंदोलन की शुरुआत दक्षिण में हुई और उसके पुरस्कर्ता आल्वर भक्त थे। बाद में वैष्णव आचार्यों रामानुज, निम्बार्क, मधव, विष्णु स्वामी ने भक्ति काल को दार्शनिक आधार प्रदान किया। दार्शनिक विवेचन द्वारा पुष्टि पाकर दक्षिण भारत में भक्ति की बहुत उन्नति हुई और दक्षिण से चली हुई भक्ति की लहर 13वीं सदी ईस्वी में महाराष्ट्र पहुंच गई। तदंतर यह उत्तर भारत पहुंची। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के सूत्रपात का श्रेय रामानंद को जाता है, जिन्हें भक्ति द्रविड़ उपजो लाए रामानंद कहा जाता है। रामानंद ने उत्तर भारत में भक्ति को जन जन तक पहुंचाकर उसे लोकप्रिय बनाया। नेक्स्ट है भक्ति आंदोलन का स्वरूप देशव्यापी था। दक्षिण में आलवार, नायनार व वैष्णव आचार्यों, महाराष्ट्र में वारकरी संप्रदाय यानी कि ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, उत्तर भारत में रामानंद, वल्लभाचार्य, बंगाल में चैतन्य, असम में शंकरदेव, महापुरुषीय धर्म एक शरण संप्रदाय कहा जाता है। उड़ीसा में पंचसखा जो कि बलराम, आनंद दास, यशोवंत दास, जगन्नाथ दास और अच्युतानंद थे आदि इसी बात को प्रमाणित करते हैं। नेक्स्ट है भक्ति काल की दो काव्य धारा हैं, निर्गुण काव्य धारा एवं सगुण काव्य धारा। इसमें भी निर्गुण काव्य धारा की दो शाखाएं हैं, एक ज्ञानाश्री शाखा और या इसे संत काव्य या प्रेमाश्रयी शाखा भी कहा जाता है या सूफी काव्य। संत काव्य के प्रतिनिधि कवि कबीर हैं व सूफी काव्य के प्रतिनिधि कवि मलिक मोहम्मद जायसी हैं। सगुण काव्य धारा की दो शाखाएं हैं, कृष्णाश्रयी शाखा और कृष्ण भक्ति काव्य व रामाश्रयी शाखा राम भक्ति काव्य। कृष्ण भक्ति काव्य के प्रतिनिधि कवि सूरदास हैं, वे राम भक्ति काव्य के प्रतिनिधि कवि तुलसीदास है, जो कि भगवान श्री राम के बारे में जानेंगे। काव्य कृतियाँ हैं पद्मावत, रामचरितमानस, मुक्तक काव्य हैं गीतावली, कवितावली, कबीर के पद। कबीर की रचनाओं में
साधनात्मक रहस्यवाद मिलता है, जबकि मलिक मोहम्मद जायसी की रचनाओं में भावात्मक रहस्यवाद मिलता है। निर्गुण काव्य की विशेषताएं हैं। पहली, निर्गुण निराकार ईश्वर में विश्वास है। लौकिक प्रेम द्वारा अलौकिक या आध्यात्मिक प्रेम की अभिव्यक्ति है। धार्मिक रूढ़ियों व सामाजिक कुरीतियों का विरोध है। जाति प्रथा का विरोध व हिंदू मुस्लिम एकता का समर्थन है। पांचवा है रहस्यवाद का प्रभाव है। लोक भाषा का प्रयोग किया जाता है निर्गुण काव्य धारा में। नेक्स्ट है सगुण काव्य की विशेषताएं। अवतारवाद में विश्वास, ईश्वर की लीलाओं का गायन, भक्ति का विशिष्ट रूप या रामानुगा भक्ति, कृष्ण भक्ति कवियों द्वारा, वैदिक भक्ति, राम भक्त कवियों द्वारा, और चौथा है लोक भाषा का प्रयोग। नेक्स्ट है कबीर ने अपने आदर्श राज्य को अमर देश, रैदास ने बेगमपुरा ऐसा शहर जहाँ कोई गम न हो, और तुलसीदास ने रामराज कहा है। संत काव्य का सामान्य अर्थ है संतों के द्वारा रचा गया काव्य, लेकिन जब हिंदी में संत काव्य कहा जाता है तो उसका अर्थ होता है निर्गुणोपासक ज्ञान मार्गी कवियों के द्वारा रचाया गया काव्य। नेक्स्ट है संत कवि कौन कौन से हैं। कबीर, नामदेव, रैदास, नानक, धर्मदास, रज्जब, मलुकदास, दादू, सुंदरदास, चरणदास, सहजोईबाई, ये इत्यादि जो है संत कवि हैं। सुंदरदास को छोड़कर सभी कवि कामगार तबके से आते हैं। जैसे कबीर जुलाहे थे, नामदेव दर्जी थे, रैदास चमार थे, और दादू बुनकर थे, सेना नाई थे, और सदना कसाई थे। संत काव्य की विशेषताएं। फर्स्ट है निर्गुण ब्रह्मा की संकल्पना, गुरु की महत्ता पर बल, योग व भक्ति का समन्वय, पंचमकार, अनुभूति की प्रामाणिकता व शास्त्र ज्ञान की अनावश्यकता, आडंबरवाद का विरोध, संप्रदायवाद का विरोध, सामाजिक जो है जातिवाद का विरोध, समानता के प्रेम पर बल, शिल्पगत है मुक्तक काव्य रूप, मिश्रित भाषा, उलट भाषी शैली यानी कि संध्या संध्या भाषा, हरप्रसाद शास्त्री। चौथा है पौराणिक संदर्भों व हठयोग से संबंधित मिथ के प्रयोग, प्रतीकों का भरपूर प्रयोग। रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा को सदुक्कड़ी भाषा की संज्ञा दी है। श्याम सुंदर दास ने कई बोलियों के मिश्रण से बनी होने के कारण कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा है। बोली के ठेठ शब्दों का प्रयोग करने के कारण ही हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को वाणी का डिटेक्टर कहा है। तो आज की इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, और इसकी सेकंड वीडियो हम लेकर आएंगे जल्दी ही। इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो, और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।